Hello, good evening, everyone. Once again, I'm here uh, with a few days back. I'm so sorry. Actually, this was my rejuvenation period, so that I can come with full of energy to connect with you guys. And it's really nice to once again meeting you with you people. Thank you very much. तो हम लोग आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो फुल मून से रिलेटेड होगी, क्योंकि अभी इंट्यूटिवली आई थॉट टू जस्ट डू अ रीडिंग फॉर पीपल फॉर जस्ट न्यू मंथ इज कमिंग टुमारो, so I am doing this thing, and hope it will definitely resonates with you guys. एंड हो सकता है कुछ लोग आप में से इंतज़ार भी करूँ कि कब मैं फिर से ऑल्दो मैंने जो 1 ईयर की रीडिंग डाली थी उससे मुझे लगा था कि थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। ऑल्दो अभी तक कोई कमेंट नहीं है, बट आई एम स्टिल होपफुल कि आप लोग ज़रूर कनेक्ट करेंगे। एंड होप जो भी मैसेजेस इंट्यूटिवली मेरी हायर सेल्फ से मुझे दिए जा रहे हैं वो आप लोगों के साथ भी डेफिनेटली रेजोनेट होंगे। एंड फॉर फुल मून मैं जानना चाहूँगी कि कैसा हम लोगों के लिए रहने वाला है। और फुल मून के बाद पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि फ्रॉम टुमारो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, और मेरा खुद का भी पर्सनली मन कर रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो आई होप आप लोग भी शायद इस मोड में होंगे कि हमें कुछ नया करना है, या मतलब बहुत दिन से जो स्ट्रक थी लाइफ उसमें कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते थे आप लोगों की एनर्जी एंड क्या कुछ चल रहा है इस समय। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी वाकई चेंज होने वाली है। हम अपनी ऑब्स्टिकल से जो है अपना रास्ता बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज हमें मिल रही है, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द डेविल, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लेट वी स्टार्ट विद द एम्प्रेस। तो थोड़ा गाया की एनर्जी है। फर्स्टली वी कैन सी दिस इज गायाज एनर्जी कि अर्थ, मदर अर्थ इज़ कॉलिंग यू। और मुझे लगता है कि थोड़ा सन की एनर्जी भी है इसमें, ऑल्दो हम रीडिंग मून की कर रहे हैं। एंड ये जो मतलब न्यू 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 थिंग्स, न्यूनेस को भी डिनोट कर रही है। लाइक न्यू बेबी इज़ लाइकली टू कम इन लाइफ ऑफ समवंस। एंड मे बी हम लोग अर्थ के बारे में भी एक नई एनर्जी की तरह, या हो सकता है अर्थ पे भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। एंड सेकेंड, किंग ऑफ वैंड से देख देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ना जैसे कुछ कुछ उजाला होने वाला है, कुछ ज्ञान की रोशनी फैलने वाली है, या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें होने वाली हैं। अब एनर्जी ये हो सकता है कि ये जो कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा चल रहा है, तो देख पा रहे हैं हम लोग, उससे भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट करेगी लोगों को भी, और लोग भी इस एनर्जी में हैं। ऑल्दो कुछ लोग अभी भी बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, फुल्ली वो इक्विप्ड है कि हाँ हो सकता है कई लोगों का वीज़ा क्लियर हो गया हो। ऑल्दो अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उनको देख के तो लगता है कि भाई अपने देश में ही रहें तो हमें ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि कैसी परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ जाए। एंड कुछ लोग जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो एक जो एक न्यू शुरुआत है, पॉजिटिव है, पैसों को लेके ना बहुत ही जैसे लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा जिन पे है, ऐसा ऐसा भी फील हो रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि इस समय काफ़ी लोगों की जॉब पे रिस्क था, तो उससे बाहर निकल के मे भी कुछ लोग जॉब को अच्छे उसमें देख पा रहे होंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर नहीं देख पा रहे तो आने वाले समय में देखने वाले हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये सोर्ड्स की एनर्जी अब ख़त्म हो रही है। कल जो जो फुल मून है उसमें आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होने वाली है। 10 से अब एकदम आप लोग एस की उसमें आने वाले हैं। लाइक जो सोर्ड्स की एनर्जी वो ख़त्म होने वाली है। आप फुल मून रिचुअल्स भी कर सकते हैं। फुल मून को देखना थोड़ी देर के लिए या उसमें पानी चार्ज करके पीना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और जैसा लग रहा है कि पेज ऑफ वेंट्स है, द डेविल है, इसका मतलब हमें अपने अंधेरे से बाहर निकलना है। पूर्णिमा ये भी कहती है कि जब हर 15 दिन में न्यू मून से फुल मून बनता है तो इट शोज़ कि भाई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो मे बी ये हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ का जो उजाला है वो हमारा इंतज़ार करता है। तो आपको खुद को अपने आप को अपलिफ्ट करना है और आपके पास एक एंथुजियाज़म है। जो भी काम करना चाहते हैं उसकी आपके पास पूरी व्यवस्था है, आपको क्या करना है आपको पता है। तो उसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ों को। ठीक है, एंड द एम्परर एनर्जी ये कह रही है कि भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी जो है मैं अब इस चीज़ को एंजॉय करूँगा। तो जो भी आपके पास एसेट्स है, आपका मेंटल एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स है, इमोशनल एसेट्स है, लाइक रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जो कुछ भी आपके पास है जिस भी लेवल का है, तो आपको आज और अभी से ही ये सोचना है कि भाई मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि ये है मेरी ज़िंदगी में एज ऑफ नाउ, और ये आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को रहना है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत फुल ऑफ एनर्जी को ही शो करता है कि पैसों के लिए आप लोग जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, नए आइडियाज़ ला रहे हैं और उसके अंदर पूरी एनर्जी भी डाल रहे हैं। तो ये फुल मून हमें ये भी शो कर रहा है कि आप जो है बहुत ही एंथुजियास्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। और एम्परर की एनर्जी तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि इतना स्ट्रगल के बाद ना जब आप कुछ आप रिसीव करेंगे तो उसका एक अलग ही वो होता है। लेकिन आपको बैठना नहीं है। एम्परर एनर्जी बैठने की वैसे नहीं है, इसको जो सब कुछ मिल गया है तो लेकिन स्टिल इसको काम करना है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उसको काम करने के लिए फोर्स करेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये डिवाइड द स्टार सीड ऑरेकल कार्ड्स हैं एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर डूइंग रीडिंग विद दिस। लेट्स सी और स्टार ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। ये रीडिंग दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून या कह सकते हैं पूरे फरवरी मंथ की भी है। तो लेट्स होप कि हमें ऑरिकल्स हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। लेट्स सी, दिस इज okay, we are the Hathras. And second one is the portal. Doors are opening. Okay. It's, चलिए देखिए। वाह, स्टार बेदिंग, मैंने आपको कहा भी था कि फुल मून की एनर्जी आपके लिए है, तो आपको थोड़ी देर के लिए फुल मून के मीन्स आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं। स्टार बेदिंग यहाँ पे आया है। लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रे, ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन। लाइक कुछ लोगों के लिए ये जो फुल मून एनर्जी है इसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो रीडिंग है ये बहुत ही एंटीट्यूड बेस्ड रीडिंग है और सभी के लिए है। जो भी इससे रेजोनेट होगा उनके लिए फुल्ली वर्क करेगी। बट यू हैव टू ट्रस्ट योर डिवाइन दैट जो भी मैसेज आ रहे हैं वो आपके लिए है, तो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है वी द
हाथॉर्स, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज अ पोर्टल। तो मैंने शायद यहाँ पे फर्स्ट भी कहा था एम्प्रेस कार्ड से कि कुछ लोग जो है बेबी बर्थ भी दे रहे हैं या कुछ नई चीज़ों को भी जन्म दे रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को बेबी होगा ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको वैसे भी ले सकते हैं कि भाई सब लोगों के लिए कैसी एनर्जी है कि कुछ नई चीज़ करने का मन में इच्छा है और नई चीज़ें होने वाली हैं। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो डायरेक्टिंग अस कि आपको जो है जैसे माँ का मदर्स मिल्क और जो डीप लव जैसे होता है ना, माँ के दूध के पास जब बच्चा आता है तो वो पूरी दुनिया भूल जाता है। उसको लगता है ये जो है बस यही उसकी दुनिया है। सो थोड़े से मिल्क जो उसको मिलता है अपनी मदर से, उसके लिए ही वो दुनिया उस वक्त होती। तो डीप लव के बारे में भी बात करते हैं। एंड बर्थ एज अ पोर्टल, पोर्टल मीन्स आप कुछ नया करेंगे। ये देखिए ये गेटवे है, ये पोर्टल का काम कर रहा है। इसका मतलब आपको इसमें से निकलना है, कुछ नई चीज़ों को जन्म लेंगी और आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ाएंगी और बहुत रोशनी की तरफ आप लोग जाएंगे। और देखो यहाँ पे सभी जो यहाँ पे जो पिक्चर्स है इनमें जो भी है लेडीज़ और जेंट्स, सब पे ना एक स्टार की रोशनी है। तो इसका मतलब आप लोग शाइन करने वाले हैं, आप लोग शाइन करने वाले हैं। एंड आई होप ये ज़रूर हो आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज़ पोर्टल। लगता है बहुत सारे पोर्टल्स हम लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। एंड दिस रीडिंग को मैं भी क्लेम करती हूँ, आप लोग भी क्लेम करिएगा, थम्स अप लिखिएगा, लाइक करिएगा, सो दैट हम इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें, एब्जॉर्ब करें। डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवार्ड्स, वाइल्ड कार्ड। इसका मतलब इतना बड़ा पोर्टल आप लोगों के लिए खुला है ना, और आप देखो अकेले हो यहाँ जाने के लिए। इसका मतलब कितना वाइडली ओपन किया गया है आपके लिए। आप समझिए कि आपको इतना बड़ा स्कोप मिलने वाला है लाइफ में आगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, डोर्स खुल रहे हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, हमें नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। डिसाइड आप करोगे, रिवार्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। और वाइल्ड कार्ड एंट्री इस तरह से भी कह सकते हो कि जब कुछ भी नहीं दिखता है ना और फिर अचानक से आपकी एंट्री, तो ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना, ये सिर्फ डिवाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये डिवाइन यूनिवर्स की एनर्जी ही हमारे साथ ये कर सकती है, नीचे वालों के बस की बात नहीं है ये। तो आई एम होपफुल कि ये जो एनर्जी है पोर्टल की वो आपके जीवन में दस्तक दे रही है, और आपको उसको खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट इज हैरत। आई थिंक हायरिथ है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ आई गेस। एंड दिस इज़, देखो मैं अभी यूनिवर्स की बात करी थी ना, यहाँ पे पूरा मिल्की वे यूनिवर्स का पिक्चर दिखाया गया। और देखो बादल है यहाँ पर, देखो इतना इतने ऊंचाई पे एक एक व्यक्ति खड़ा है। देखो उसके भी हाथों में ना जैसे कुछ एनर्जी है, जो मतलब वाइट एनर्जी है, इफ़ यू कैन फील दिस। तो वो दिख रही है। और ये भी देखो कहाँ दिख रहा है, ये भी ना एक शून्य जो हमारे स्टार फैमिली का जो एक होता है ना, जहाँ से ओरिजिनल मतलब सोर्स एनर्जी की तरफ ये नज़र है। देखो मून जैसे सोर्स एनर्जी, ऐसे सन भी एनर्जी है। तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी न किसी एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो। और हो सकता है देखो डिवाइन स्टार सीड मैंने ऑरिकल्स लिए हैं, और डेफिनेटली आप में से बहुत लोग स्टार सीड होंगे। आई थिंक स्टार सीड होने का मतलब ही यही है कि आप अर्थ से कनेक्शन कम रखते हैं, बाकी दूसरे स्टार से आपका कनेक्शन ज़्यादा है। आप हो सकता है कि यहाँ पे अपने आप को फिट नहीं समझते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज़ ट्रू, लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार्स। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में एक परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये परिवर्तन जो है ना जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी जो लॉन्गिंग है ना वो मतलब कंप्लीट नहीं होगी।
क्योंकि आप आए ही इस उद्देश्य के लिए कि आपको लोगों को रोशनी से जोड़ना है। और देखो, ये रीडिंग भी हम फुल मून के लिए ही कर रहे हैं, तो रोशनी से तो हमें जुड़ना ही है। आप सब रोशनी अपनी अपनी रोशनी बढ़ाइए, चंद्रमा से रोशनी लेके अपनी रोशनी बढ़ाइए। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके मन में ये आएगा, कई बार आएगा, कि मैं इतना वो करना चाहता हूँ, देखो लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मैं तो इन्हीं का भला चाहता हूँ। ऐसे विचार आपके मन में आएंगे। फिर कभी उदासी भी घेरेगी कि यार मैं मतलब मैं यहाँ पे फिट नहीं हूँ, मुझे आई शुड लीव दिस। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपके पोर्टल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लोगों की एनर्जी से जुड़ना है, अपने आप को प्रूफ करना है, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपका वेट कर रही है। बहुत सारी न्यूनेस आपके साथ कंप्लीट होना चाहती है, तो आप शुरुआत करिए। हाँ, देखो, जब एक लड़की भी अपने ससुराल जाती है तो भी उसको अपने घर की लॉन्गिंग रहती है। तो ऐसे ही जब हम किसी और स्टार फैमिली से आते हैं और अर्थ पे आए हैं, तो किसी उद्देश्य को लेके आए हैं। ये उद्देश्य ही हमारे को अपने लोगों के साथ जोड़ता है। हमारा काम सिर्फ यहाँ पे अपना उद्देश्य पूरा करना ही होता है, और वही हम भूल जाते हैं। तो अगर किसी को भी ये मतलब अगर अंदर से ऐसी इनर कॉलिंग आती है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे पेट्स के लिए ये करना है, जानवरों के लिए ये करना है, या समथिंग यू वांट टू डू फॉर बर्ड्स, समथिंग यू वांट टू डू फॉर एनवायरनमेंट, फॉर अर्थ, फॉर लाइवलीहुड ऑन अर्थ, और कुछ प्रकृति से कुछ कनेक्शन। तो अगर आपने दो चार लोगों के भी माइंडसेट को बदला, तो मुझे लगता है कि इस रीडिंग का जो एम है ना, वो टोटली फुलफिल होगा। तो आई होप कि आप लोग अपने बेसिक जो इनर कॉलिंग है उस पर काम करेंगे। फुल मून की एनर्जी के बाद अपनी इन चीज़ों पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ और है जो मैं यहाँ करने आया था, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि डेफिनेटली आप लोग स्टार सीड्स हैं, बहुत सारे लोग, और इसीलिए आपके अंदर से लॉन्गिंग है अपने स्टार फैमिली में वापस जाने की। लेकिन बिफोर डूइंग योर सोल पर्पस यू को नॉट लीव। तो आप इंतज़ार करिए। आपका मे बी अच्छी बात है कि आप यहाँ आके इतना अर्थ के लिए दे रहे हैं, अर्थ पे लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, दिस इज़ गुड साइन। हाँ, लेकिन घर के लिए आपकी जो वो लॉन्गिंग है वो तो हमेशा रहेगी। चलिए, आई होप कि आप अपने पर्पस को सॉल्व करके, अपने इनर कॉलिंग को फुलफिल करके यहाँ से जाएं। And last but not the least, this is weight of the world। तो देखिए, इसमें इसके जो हाईलाइट है वो बाउंड्रीज की बात कर रहा है। लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। तो मे बी यहाँ पे ना थोड़ा सा देखिए, ये जो एनर्जी है ना, थोड़ा रेस्टिंग एनर्जी लग रही है। कि देखो, इस लेडी का पूरा बॉडी पानी के अंदर है, लेकिन इसका फेस बाहर है, फेस बाहर है, और बाउंड्रीज को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैसेज यही है हम सब के लिए, कि भाई ये पूरी मतलब देशों में, कॉन्टिनेंट में, और जिस तरह से भी डिवीज़न इस वर्ल्ड में हुआ है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं जब हम अपने इनर पर्पस से जुड़ते हैं। तब हम एक देश और एक किसी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड के लिए काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पर्पस बहुत हायर हो जाते हैं, और उन हायर पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको बाउंड्रीज को डिमोलिश करना पड़ेगा। आप बाउंड्रीज में नहीं रह सकते। आपका सोल पर्पस इतना हाई होगा कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा लोगों के लिए। और लोगों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको बाहर निकल के, बाउंड्रीज कोई बाउंड्री नहीं है, सब सब सोर्स एनर्जी के ही बच्चे हैं। तो इसलिए हम लोग कोई अलग नहीं है, बट हमारा पर्पस है उससे हमें पूरा करना है। और मतलब जो बर्डन्स है ना, उनको भी आपको ख़त्म करने हैं, और अपने आप को लाइट महसूस करना है, और फ्लो के साथ छोड़ देना है। जो आप करने आए हैं, अगर आपकी इनर कॉलिंग है,
तो वो आप करिएगा। और आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई वीडियो विद दिस नोट कि शायद ये जो एनर्जी है पूर्णिमा की, ये आपको एक इंसाइट देगी ज़रूर। और मे बी आप लोग और बहुत कुछ करना चाहते होंगे, शायद आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भी आपकी, मुझे लगता है कि अब आप उस लेवल पे हो जहाँ एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए हैं हमारी रीडिंग में। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से अब हमें हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो विशेष थी वो पूरी हो चुकी हैं। और वैसे दुनिया में कभी अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचे तो ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो आई फील कि अब आपको इस चीज़ के बारे में भी सोचना है, इमोशंस से जुड़ना है, अपनी इनर कॉलिंग के बारे में सोचना है। और स्टार सीड कार्ड्स का जो जर्नी हमने देखा यहाँ पे 1 मंथ के लिए, हमें यही संदेश मिल रहा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़िए। आपके अंदर सब कुछ है, जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर भी है। आपको नए पोर्टल्स खुल रहे हैं, नए काम आपको शुरू करने हैं। एंड आई होप कि आप सब कुछ करेंगे जो कुछ आपने सोचा है। और फिर मिलेंगे किसी और नई रीडिंग में। Please subscribe and like it also. Thank you very much. Thank you.